गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए केमिकल बॉन्डिंग पार्ट टू आयनिक सॉलिड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे सॉल्ट्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये सब कैसे होते हैं? आयनिक नेचर के होते हैं। आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम कैटायन और एनायंस कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बॉन्डेड होते हैं। आयनिक सॉलिड में कब मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है? जब कोई भी आयन अपने ऑपोजिटली चार्ज आयन से अधिक संख्या में घिरा हुआ होता है। उस समय उस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। एक कोई आयन कितने ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल से घिरा हुआ है, वो उस आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। उपसय संयोजक संख्या समझते हैं ना आपकी? प्रत्येक कोई भी आयन जितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा होता है, वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। हर धन आयन और ऋण आयन की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। यदि कोई कंपाउंड ऐसा है जिसका ए बी टाइप का फॉर्मूला है, यानी कि उसमें ए और बी आयनों की संख्या बिल्कुल बराबर है, जैसे NaCl का क्रिस्टल हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहाँ पर कैटायन और एनायन दोनों की संख्या जो होगी वो बराबर होगी। ठीक है। और ऐसी कंडीशन में दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर का मान जो होगा वो भी कैसा होगा? बिल्कुल समान होगा। लेकिन यदि कंपाउंड का फॉर्मूला AB2 टाइप है, तो यहाँ पर ये AB2 टाइप से क्या शो हो रहा है कि A एक तरह का आयन है और B के साथ मतलब B अलग तरह का आयन है, जो कि उसकी दुगनी संख्या में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के इसमें इनकी कैटायन और एनायन की संख्या समान नहीं है, इसलिए उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर का मान भी समान नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई आयनिक कंपाउंड्स के लिए। अब हम कुछ आयनिक स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि आयनिक संरचनाएं कितनी तरह की होती हैं और किस प्रकार से बनती हैं। देखो, किसी भी आयनिक सॉलिड में प्रेजेंट कैटायन और एनायंस की रिलेटिव नंबर्स के आधार पर, आपेक्षिक संख्या के आधार पर आयनिक कंपाउंड्स को AB टाइप, AB2 टाइप और AB3 टाइप के स्ट्रक्चर्स में बांटा गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले AB टाइप के कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि वो किस तरह से बनते हैं। देखो, AB टाइप का क्या मतलब है कि इसमें एक तरह के आयन A हैं और दूसरी तरह के आयन B हैं, और दोनों ही एक एक जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों की संख्या समान है इस क्रिस्टल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखते हैं NaCl का, जिंक सल्फाइड का और सीजियम क्लोराइड का। ठीक है, तो अपन एक एक करके इनकी स्ट्रक्चर को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखो, NaCl के लिए सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज और क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज आयनों का जो रेडियस है, इसका रेशो कितना होता है? 0.52 होता है। इसलिए इनमें आयनों की जो परस्पर अरेंजमेंट है वो कैसी होनी चाहिए? ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होनी चाहिए। ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफल की है। इसमें हर सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रन के कोनों पर 6 क्लोराइड आयन के द्वारा घिरा रहता है। इसको हम देखो, ये यहाँ पर ऑक्टाहेड्रन बना हुआ है ना, इसमें घन को कहते हैं ऑक्टाहेड्रन। इसमें जो डार्क कलर से दिखाए गए हैं वो हैं सोडियम आयन, और जो हॉलो गोले हैं वो हैं क्लोराइड आयन, जो एक दूसरे को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस ऑक्टाहेड्रन में।
तो हम ये क्या देख रहे हैं इसमें कि इसके जो कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर 6 कोनों पर हर सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा रहता है। ठीक है, ये जैसे एक सोडियम आयन है, ये 1 2 3 4 5 और 6 क्लोराइड आयनों से ये तो देखो पूरा ऑक्टाहेड्रन है और एक ये इसकी यूनिट दिखा रखी है जिसमें ये डार्क वाला सोडियम आयन है और ये इस तरह से एक ऑक्टाहेड्रन से 6 1 2 3 4 4 तो इसके इसमें है और एक इसके इधर और एक इसके यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल शेप में गिरा हुआ है। इसी तरह से प्रत्येक क्लोराइड आयन भी, ये देखो ये क्लोराइड आयन है, ये 6 सोडियम आयन से 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इस तरह से ये इसके साथ में घिरा हुआ है। तो यहाँ इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हुई? 6:6 इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हुई। अब देखो यहाँ क्लोराइड आयन जो है वो स्क्वायर लैटिस के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसमें प्रत्येक क्लोराइड आयन अपनी सतह में 4 क्लोराइड आयनों से घिरा होता है और 4 क्लोराइड आयनों के बीच के खाली स्थान में ऊपर और नीचे एक एक क्लोराइड आयन व्यवस्थित हो जाता है। मतलब एक स्क्वायर जालक है, स्क्वायर आप समझते ही हैं, स्क्वायर लैटिस है, इसमें हर क्लोराइड आयन अपनी सतह में तो 4 आयनों से घिरा होता है और 4 क्लोराइड आयनों के बीच में खाली जगह जो होती है उसमें ऊपर और नीचे एक एक क्लोराइड आयन सिचुएटेड हो जाता है। इस तरह से अरेंज्ड 6 क्लोराइड आयनों की क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है। CCP इसको शॉर्ट में कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है। और उनके जो ऑक्टाहेड्रल होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, इनमें सोडियम आयन फिट हो जाते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के सोडियम क्लोराइड की फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनती है। तो यदि ये पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की कैसी संरचना होती है तो हम क्या जवाब देंगे? ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। सीजियम के अलावा बाकी जो अन्य क्षार धातुएं हैं उनके हैलाइड्स के साथ में कोबाल्ट, मैग्नीज, इन सब में भी NaCl के जैसी ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनती है। ये देखो, ठीक है, इनमें भी NaCl जैसी स्ट्रक्चर यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब हम चलते हैं जिंक सल्फाइड की स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड। देखो जिंक सल्फाइड में जिंक और सल्फाइड के बीच का जो रेडियस रेशियो होता है वो होता है 0.40, ठीक है। तो इसमें कैसा अरेंजमेंट होगा? इसमें टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा। हर जिंक आयन 4 सल्फाइड आयनों द्वारा घिरा होता है जबकि हर सल्फाइड आयन 4 जिंक आयनों के द्वारा टेट्राहेड्रल शेप में घिरा होता है। अब यहाँ दोनों की ही कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कितना हो गया? 4 हो गया, इसलिए इसको 4:4 अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। जिंक सल्फाइड 2 फॉर्म्स में पाया जाता है और दोनों फॉर्म्स में इसका रेशियो 4:4 होता है। पहली स्ट्रक्चर होती है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। देखो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में क्या होता है? सल्फाइड आयन जो कि एनायन है ABC लैटिस के रूप में अरेंज होकर, जैसे ये डायग्राम में दिखा रखा है, CCP या FCC स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर देखो डार्क वाले तो जिंक आयन है और लाइट वाले हॉलो वाला सर्किल सल्फाइड आयन को रिप्रेजेंट करता है। इनमें टेट्राहेड्रल शेप में 4 सल्फाइड आयन अरेंज होते हैं। सबसे पहले तो इनके बीच में जो टेट्राहेड्रल होल्स होते हैं इनमें जिंक आयन फिट हो जाते हैं। इनकी क्यूबिक
क्रिस्टल पैकिंग में बने हुए जो टेट्राहेड्रल होल्स हैं उनकी संख्या से सल्फाइड आयन की जो स्ट्रक्चर होती है वो जस्ट डबल होती है, जबकि होता क्या है कि वैलेंसी के हिसाब से जुड़ेंगे तो कितने, जिंक की संख्या के बराबर ही जुड़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए सल्फाइड आयनों की जो सीसीपी क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के बीच में जो टेट्राहेड्रल होल्स बनते हैं उनमें ऑल्टरनेट होल्स में जिंक आयन फिट हो जाते हैं और बाकी ऑल्टरनेट आयन खाली रहते हैं। अब आप इसकी स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एक में ये होल खाली है, एक में जिंक आयन है, एक होल खाली है, एक में जिंक आयन है, एक होल खाली है, एक में जिंक आयन है। इस प्रकार से इसका ये अरेंजमेंट होता है जिसको हम जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अलावा जिंक ब्लेंड ZnS के अलावा ये क्यूप्रस क्लोराइड में, क्यूप्रस आयोडाइड में, मर्क्यूरस सल्फाइड आदि में भी ये पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं जिंक वुडजाइट स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इसमें सल्फाइड एनायन जो हैं वो हेक्सागोनल लैटिस में ABA टाइप से अरेंज हो जाते हैं और इससे हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर बनती है। इस अरेंजमेंट में क्या होता है कि इस अरेंजमेंट में जो बीच में टेट्राहेड्रल होल्स होते हैं इनमें भी ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में आधे होल्स खाली रहते हैं और आधों में जिंक आयन फिट हो जाते हैं। ये देखो इसमें भी यही हो रहा है, आधों में तो जिंक आयन फिट हैं और आधे खाली हैं। इस अरेंजमेंट में फ़र्क क्या होता है कि कैटायन और एनायन दोनों की एक एक आर्म जो होती है वो साझा की हुई होती है, शेयरिंग में होती है, यानी कि इसमें पहला जो टेट्राहेड्रन है वो उसी दिशा में होता है जिसमें कि मतलब जो दूसरा टेट्राहेड्रन है वो पहले वाले के डायरेक्शन में ही होता है। लेकिन ऐसी चीज़ जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में नहीं पाई गई थी, ठीक है ना। तो जिंक ब्लेंड में इस तरह की संरचना नहीं होती और इस अरेंजमेंट की जब रिपीटिशन होती है कि फर्स्ट टेट्राहेड्रन सेकेंड वाला टेट्राहेड्रन फर्स्ट वाले की डायरेक्शन में होता है, तो इस तरह की जब अरेंजमेंट रिपीट होता है तो उससे इस तरह की हेक्सागोनल क्रिस्टल बनता है, ठीक है ना। और जबकि उसमें क्या था, जिंक ब्लेंड में रिपीटिशन से क्या बन रहा था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बन रही थी। तो इस तरह की संरचना और किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है जिंक AgS में, कैडमियम सल्फाइड में, जिंक ऑक्साइड आदि में इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसमें हम अभी सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर को और देख सकते हैं। सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर जो होती है इसमें रेडियस रेशियो 0.93 होता है। इसमें आयनों की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 8 होती है और उसकी काय केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। इसमें हर सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयनों से और हर क्लोराइड आयन 8 सीजियम आयनों से सराउंडेड होता है। ये एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर नहीं है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के क्यूब में जो एटम होता है वही वैसे कॉर्नर्स पर भी सिचुएटेड होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यदि क्यूब के सेंटर में सीजियम एटम है तो कॉर्नर्स पर क्लोरीन है, और यदि कॉर्नर में इसके सेंटर में क्लोरीन है तो उसके कॉर्नर्स पर सीजियम है। तो इसलिए सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर को उसके जैसी स्ट्रक्चर कह सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जैसी स्ट्रक्चर कह सकते हैं, लेकिन उसको एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते, ठीक है। इसके अलावा ये
सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड में भी इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये एग्जाम्पल्स थे AB टाइप स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट वीडियो में हम AB2 टाइप स्ट्रक्चर के कंपाउंड्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।